राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है इंडियन यूट्यूबर दीपशिखा ब्लॉग में। तो बस यहाँ शाम का टाइम हो रहा है और उसी दिन की शाम है ये, जिस जिस दिन मैंने चने वगैरह शाम दोपहर में मतलब छीले थे। उसके बाद मैंने 10-15 मिनट आराम किया और फिर बस मैंने बाल भी धोए थे उस दिन, तो बाल मैंने कॉम्ब भी किया। उसके बाद सीधा मैं ऊपर आ गई क्योंकि मुझे ना नीचे एक ऐसे काम में लगना है जिसमें खुद टाइम हो जाएगा, फिर कपड़े डले रह जाते। तो फिर सीधा मैं बाल वगैरह काट के ऊपर ही चली गई और फिर अपना सारे कपड़े वहीं से तय लगा के मैंने नीचे रख दिए हैं। और वैसे तो मैं नीचे भी तय कर लेती, बट मैं यहाँ पे पूरी तैयारी करके मैंने आज रखी थी कि आज मुझे ये काम पूरा करना है, क्योंकि मेरा ना ये काम काफ़ी दिन से डिले, मतलब काफ़ी दिन तो नहीं, 2 दिन डिले हो गया है। तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं कब बनाऊंगी। और 2 दिन तो हो गए हैं और बस आज का भी दिन चला जाएगा तो 3 दिन हो जाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने फुल पूरी वो कर ली है कि आज तो कुछ भी हो जाए मुझे बनाना है। तो यहाँ तसले में मैंने 2 चमचा भर के, हमारे यहाँ इसको चमचा बोलते हैं तो आपने देखा होगा, तो 2 चमचा भर के मैंने आटा डाला था। आटा मैंने पहले ही डाल लिया था, उसके बाद फिर मैंने कैमरा लगाया तो और 2 चमचा भर के मैंने मैदा डाल लिया है। तो दोनों आटों को मैं मिक्स कर लेती हूँ, मैदा और आटा को। तो बस आटा और मैदा मैंने मिक्स कर लिया है और बच्चे भी कहने लगे, जैसे मतलब 2 दिन हुए थे, बट मुझे भी लग रहा था क्योंकि वो होता है ना खाने का जो समय क्रेज़ होता है, जो समय उत्साह होता है ना, फिर वो मैंने कहा निकल जाएगा, फिर बच्चे इतने एक्साइट होके नहीं खाएंगे। तो यहाँ मैं लेके आई हूँ ये घी और बच्चे भी कह रहे थे मम्मा आप कब बनाओगी। मैंने कहा 15-16, पता नहीं मुझे कैसे निकल गया, मतलब 15-16 को मैं किसी काम में और मैं व्यस्त हो गई थी, पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं है। और बस यहाँ पे बट आज मैं फाइनल बना ले रही हूँ। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2 दिन हुए, कोई नहीं टेंशन, आज मेरी ख़त्म हो जाएगी ये। तो बस तो यहाँ पे मैंने ये 2 या 3 ऐसे 3-4 चम्मच भर के, क्योंकि ना इसका जो ऊपर वो लगा है ना वो पूरा सही से निकला नहीं है, तो वो चम्मच सही से नहीं पूरी भर के आ पा रही, तो मैंने साढ़े 4 चम्मच करके ऐसे घी डाल दिया है। तो बस यहाँ पे घी उतना ही डालना है कि मुट्ठी हल्की सी बन जाए। और अब की बार मैं आटा भी इसमें डाल रही हूँ मैदे में नहीं। वैसे पिछली बार जब मैंने बनाई थी ना तो केवल मैदे की बनाई थी। इस बार मुझे खाना है, मतलब पिछली बार भी मैंने खाई थी, बट हाँ पिछली बार मैंने इतनी ज़्यादा नहीं खाई थी, एक आधी शायद खाई थी। तो इस बार मुझे खूब अच्छे से खाना है, क्योंकि आटे की मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं भी खूब इंजॉय करूँगी। तो बस यहाँ मैंने पानी कोसा कर लिया है, तो बस कोसे पानी से मैं अच्छा सा डो लगा लेती हूँ। और डो जो है आपको नॉर्मल सा ही लगाना है ना, रोटी वाला ही, रोटी से थोड़ा सा टाइट, और पूड़ी वाला थोड़ा ज़्यादा टाइट होता है, बस उससे मीडियम लगाना है, मतलब ना रोटी जितना ढीला लगाना है, मतलब जो रोटी का होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। और वैसे भी हम मैदे को थोड़ा सॉफ्ट ही लगाएं तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि ये धीरे धीरे ना फिर आटा टाइट सा होने लगता है। और वैसे मैंने इसमें आटा मिलाया है तो इतना ज़्यादा ये टाइट नहीं होगा, क्योंकि जो मैदा का प्योर मैदा हम जब गूंदते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है और बड़ी ज़्यादा खिंचता है, और थोड़ा वैसे भी होता है। तो इसलिए मैंने आटा और मैदा दोनों मिक्स कर लिया। आप चाहें तो केवल मैदे की भी बना सकते हैं, बस मैं तो अपने हिसाब की वजह से थोड़ा डाल देती हूँ आटा, कि एकदम से मैदा मैदा होगा तो मैं नहीं खा पाऊँगी। मैंने 1-2 खा भी लिया ना तो फिर बस मुझे जितने का मैं खाऊंगी नहीं उतने का मुझे भुगतना पड़ता है, इसलिए इस बार मैंने आटा इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे ये जो खोआ था, आप समझ ही गए होंगे कि अब मैं क्या बनाने जा रही हूँ। अभी तक मैंने सस्पेंस रखा है कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, बट आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये खोआ था ना, मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो ये टाइट हो गया है, तो मैं इसे गर्म नहीं करूँगी, बस ऐसे ही हाथ से थोड़ा थोड़ा करके मस लूँगी। थोड़ा अच्छे से मैंने देखिए एकदम भुरभुरा हो गया है। और अब की बार का खोया काफ़ी अच्छा बना है, मतलब पहले जो मैं थोड़ा सा वैसा हो जाता था ढीला ढीला सा, तो इस बार एकदम भुरभुरा टाइप में बना है, क्योंकि इस बार मैंने खूब इसको टाइट कर दिया था। तो ये तो मैंने उसी दिन मैं बनाने जा रही थी रात में, तो ये तो पिसी हुई चीनी और वो इसमें छोटी इलायची, दोनों चीज़ें मिक्स हैं एकदम। तो बस मैं इस मतलब बूरा को डाल लेती हूँ इसमें। तो ये वाइट शुगर ही है, चीनी है। तो बस यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मैं ड्राई फ्रूट्स कोई नहीं डालती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों जो इसका जो वो बनती है ना, भरना है गुजिया, मैं बोल ही देती हूँ, जो गुजिया में हम भरते हैं ना वो मुझे प्लेन ही अच्छा लगता है, मतलब इलायची वाला बस अच्छा लगता है, मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ वो मतलब इसका मिक्सचर है जो गुजिया का वो बन गया था। तो चटाई मैंने बिछा ली है और कॉटन का मैंने दुपट्टा बिछा लिया है, बस इसी पे मैं बना बना के रखूँगी।
और इस बार मैं 2 तरीके से बनाऊंगी, तो आप देखना। अब ये 2 तरीके से तो आप पूरी ब्लॉग देखोगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने 2 तरीके से कैसे बनाई गुजिया। तो यहाँ पे मैंने ये परथा हमारे यहाँ बोलते हैं इनको, परथन, मैदे का परथन मैंने रख लिया है, थोड़ा बहुत लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं ये घोल बना लेती हूँ जो हमें गुजिया बेलने के बाद उसके आसपास लगाना पड़ता है ताकि हमारी गुजिया अच्छे से चिपक जाए पानी में। उसमें हम थोड़ा सा मैदा मिक्स कर देते हैं तो और अच्छे से चिपक जाता है, फूटती नहीं है फिर एक भी गुजिया। और पिछले बार तो इस मैंने सृष्टि से, मई मम्मा मुझे बनाना है, मम्मी मम्मा मुझे बनाना है, मेरी मतलब जो मैंने गुजिया भरी थी 8-10 बस वही बची थी, बाकी सारी गुजिया 8-10 पूरी फूट गई थी। इसने बहुत हल्के से दबाया था तो चिपकी नहीं थी, और थोड़ी देर वो रखी रही तो वो और भी ज़्यादा वैसी हो गई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा आज की बार तो मैं ही भरूंगी, और इस बार तो वो बैठी भी नहीं है क्योंकि उसका है कल पेपर, तो इसीलिए फिर मतलब पेपर तो शायद आज ही हो गया, हाँ आज लास्ट पेपर था उसका, तो पेपर आज ही हो गया। आज 17 तारीख है, तो ये 17 तारीख का ब्लॉग है। 15-16, हाँ 17 को मैंने बनाई थी गुजिया। तो यहाँ पे ये बस देखिए मैंने जो मैदे का घोल बना के रखा था ना वो आसपास लगा लिया है इसके गोल पूरी साइड, और बस मैं ऐसे ही इसको फोल्ड कर दूंगी सांचे से। देखो बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ, अगर अच्छी बन जाएंगी इसी से तो इसमें, बट ये है कि मैंने फिर बीच में सांचे से ही बनाई थी क्योंकि इसमें ना आटा बहुत ज़्यादा लग रहा था। क्योंकि अब जहाँ पे हम ये इसको सांचे में, तो एक इसमें जो बीच की ये हम दबाते हैं तो साइड में ये पूरी कतरन सी निकलती है, तो ये भी इसी में जा रही थी, तो आटा बहुत ज़्यादा मुझे फिर से लगाना पड़ा था आटा। तो बस यहाँ पे मैंने बाद में ये इससे बनाने लग गई थी मैं, फिर भी मुझे आटा बाद में लगाना ही पड़ गया था क्योंकि ये देखिए बच गया है थोड़ा सा मैं खोया। तो बाकी गुजिया मैंने कुछ तो 8-10 गुजिया मैंने हाथ से ही भरी थी, बाकी की फिर मैंने ये इससे सांचे से भरी थी, और बहुत अच्छी गुजिया बनी अब की बार। खोया भी काफ़ी टेस्टी बन गया था। तो बस इसमें इलायची वगैरह का पाउडर डाल दिया ना, बस ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है गुजिया में। वैसे ऐसे नहीं कि मुझे ड्राई फ्रूट अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी नहीं अच्छे लगते हैं। मम्मा कुछ भी मत डालो, प्लेन बनाओ, सिंपल बनाओ, तो मैंने कहा हाँ प्लेन ही बना लेती हूँ, मुझे भी प्लेन ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ सारी गुजिया अच्छे से मतलब बच गया है, बाकी की सारी गुजिया एकदम से बढ़िया से बन गई हैं, रख दी है मैंने। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये सूजी भून के रख ली है, तो मैं इस तरीके से 2 तरीके से बनाने वाली हूँ। अभी तो मैंने प्लेन खोआ की बनाई है, तो अब मैंने आज तक सूजी की गुजिया नहीं खाई क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी बनाई ही नहीं है, कभी नहीं बनाई है, हमेशा वो खोआ की ही बनाती थी। तो हमें अभी पता नहीं चला कि मतलब ये सूजी भी डाल के गुजिया बनती है, बट मैंने कहा लाओ मैं भी ट्राई करूं, इस बार मैं भी ट्राई करके खाती हूँ कैसी मतलब जो सूजी डाल के जो गुजिया बनती है वो कैसी लगती है टेस्ट में। तो सच में मैंने बनाई थी, बहुत टेस्टी लगी इसकी भी। और तो बस यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाल दिया है डालडा। मैंने कहा जो बना के रखी है ना मैंने, जब तक सूजी ठंडी हो रही, क्योंकि अभी मैं सूजी एकदम डाल दूंगी ना तो फिर वो जो खोया है वो थोड़ा सॉफ्ट से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और मैंने कहा चलो अब जब तक मैं ये सारी बिल गई हैं, मतलब सारी भर गई हैं, फिर ज़्यादा देर रखी रहेंगी ना तो ये वैसी हो जाएंगी टाइट टाइट सी, और फिर फटेंगी क्योंकि पपड़ी टाइप में हो जाती है ना, क्योंकि इसमें वो मौन वगैरह पड़ा रहता है ना, तो टाइट टाइट से होके फिर ये साइड में चिटकने लगती हैं, सांस सांस सी होने लगती है। तो मैंने कहा लाओ पहले इनको मैं सेक देती हूँ, उसके बाद मैं फिर आटा लगाऊंगी और फिर दोबारा से जो बनानी है वो बनाऊंगी। और मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट बीच में मिल जाएगा, मैं भी थोड़ा सा खड़ी, मतलब होता है ना बैठे बैठे बनाते रहो तो अजीब सा लगने लगता है। तो बस यहाँ पे डालडा जो मैंने उसका रिफाइंड नहीं मंगाया था मैंने, ये गगन का छोटा सा पैकेट मंगा लिया था, बस उसी में मैं सेंक रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मतलब धीमी धीमी आँच पे मैंने सेकी हैं, पहले धीमी मतलब स्लो तेज कर दिया था, फिर मीडियम करके, फिर क्योंकि ये आटे की है ना थोड़ा इसमें टाइम लग रहा था, और जो मैदे की बनती है ना वो बहुत जल्दी फटाफट सीख जाती हैं, और आटे की थोड़ी टाइम लगता है। बट सच में मैंने खाई, मुझे कुछ भी नहीं, मतलब जैसे मैं मैदे की खा लेती हूँ 1-2 गुजिया तो मुझे होने लगता है पेट में दर्द, लेकिन मैंने इस बार आटे की मठरी और गुजिया दोस्तों खूब खाई और बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे मैं सारी धीमी धीमी आँच पे करके सेक ले रही हूँ, 2-2 4-4 मैंने करके सारी सेक ली हैं। ये देखिए कुछ तो मैंने हाथ से गो के बनाई थी, ऐसे से क्या बोलते हैं उसको, मठना बोलते हैं क्या, हाँ उस तरीके से बनाई थी। तो मैंने इसलिए पहले ये निकाल ली, मैंने कहा सारी चलो ये वाली सेक देते हैं, फिर उसके बाद में आराम से फिर अभी आटा लगाना है ये करना है, फिर मैं उसमें लग जाती ना तो फिर ये सारी बेकार हो जाती।
तो इस बार बहुत अच्छी सीखी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बार मेरी गुजिया परफेक्ट बनी है और खाने में भी परफेक्ट बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे ये देखिए मैं सारी एक एक करके और उठा के जो सारी पड़ी हैं वो सारी सेक लेती हूँ। हाँ, पहली बार में बन गई थी 20-25 बन गई थी, उसके बाद फिर मैंने बनाई थी प्योर मैदे की, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। दोनों में बहुत अंतर है, खाने में केवल आटे का अंतर है, बाकी सूजी का भी बहुत अच्छा टेस्ट आया। मतलब सूजी डाल के जो मैंने खोए में बनाई गुजिया, बहुत टेस्टी बनी थी वो भी। तो यहाँ पे मैं गुजिया सेक चुकी हूँ सारी वो। तो यहाँ पे ये देखिए सूजी ठंडी हो गई है, तो मैंने ये खोए में मिक्स कर दी है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, पहली बार मैंने खाई, सच में पहली बार खाई तो बहुत टेस्टी लगी। अब मैं अगली बार बनाऊँगी ना होली पे तो सूजी मिक्स ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सूजी डाल दी है और मिक्स करके छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैदा लगा रही हूँ, आटा। इसमें मैंने केवल मैदा ही मैदा लगा दिया है, आटा नहीं डाला है मिक्स। मैंने कहा चलो एक मैदे की भी हो जाएंगी, कोई अगर आ गया तो उसको मैं मैदे की रख दूँगी, बाकी आटे की तो हम लोगों के लिए बनी ही है। तो और आटे की वैसे सच में देखा जाए तो आटे की ज़्यादा परफेक्ट है, देखने में लगती है कि हम मैदे की बनाएं, नहीं तो कैसी लोग कहेंगे कैसी, मतलब लोग नहीं, मतलब देखने में खुद को ही पहले यही होता था ना कि अरे मैदे की बनाओ। उनकी सफ़ेद सफ़ेद गुजिया थी बहुत, ये देखिए मैंने सारी भर ली हैं, आटा लगा के रख लिया था, तो ये देखने में सुंदर लगती हैं। तो थोड़ा सा आटा बच गया था तो बस मैंने थोड़ी सी नमक और अजवाइन मिला के ये देखिए मठरी बना दी है। तो आप ये भी मठरी भी देखिए कितनी वाइट है और इतनी खस्ता सी थी और वाइट थी पूरी, क्योंकि मैदा है। और जो मैंने आटे की बनाई है उनका रंग देखिए आप, एकदम लाल लाल है, और ये देखिए एकदम वाइट वाइट सी एकदम ऐसी रखी है, और बहुत खस्ता बन गई थी। तो ये तो पीयू ने खा ली थी, पीयू सिस्टी ने तुरंत उन्होंने ख़त्म कर दी थी। तो ये देखिए एकदम सफ़ेद है ना, और ये आटे की मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये आटे की रखी है और ये मैदे की। देखिए दोनों में कितना अंतर है। देखो टेस्ट में तो क्या ही अंतर होगा, बस हम अपनी आँखों से देख के कहते हैं कि ये आटे की है, ये मैदे की है, बस देखने में क्या अच्छा सुंदर लग रहा है। तो ये इस तरीके है, बाकी बाई टेस्ट तो आटे की बहुत टेस्टी लग रही थी, और हेल्दी भी आटे की रहती है। क्योंकि तो आप लोगों ने दोस्तों आटे की गुजिया बनाई थी कि मैदे की बनाई थी, तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। और गुजियों को देख के खुशी तो बहुत हो रही है, क्योंकि जब कोई काम पूरा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए मैदा की हैं, ये आटा की हैं। तो कैसी लगी आप सभी को और गुजिया? और मेरी गुजिया काफ़ी लेट हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, अब हम इंजॉय करेंगे। तो आ जाइए आप लोग भी, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।